हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंक्रोनस ऑपरेशन, एसिंक्रोनस ऑपरेशन और इसके साथ साथ हम लोगों ने कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं, कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम क्या होती है, कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम को पायरामिड ऑफ डूम क्यों कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोमिसेस, और ये जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, बहुत उसको कोई रॉकेट साइंस बनाकर रख देते हैं। ट्रस्ट मी, आप ये वीडियो देखो, ठीक है। इसके आने वाली जो 2-3 वीडियोस होंगी वो भी मैं प्रोमिसेस पर बनाऊंगा, और मैं इतनी इजी एग्जांपल्स के साथ, इतनी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रोमिसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है promises.html के नाम से। HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट कर लिए, एक H1 का टैग लगा लिए, JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है promises.js, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दी है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो, मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। बस एक H1 का टैग जो मैंने लगाया था वो यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कंसोल में देखो मैंने कोई काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखो, इस वीडियो में ना हम ये समझेंगे कि भाई ये प्रोमिसेस आखिर होते क्या हैं, प्रोमिसेस को हम कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और क्यों यूज़ किया जाता है प्रोमिसेस को, ठीक है। अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम प्रोमिसेस का यूज़ करते हुए, इसके साथ साथ क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे हम कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम को प्रोमिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, तो आप लोगों को प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें क्या लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई प्रोमिसेस क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। सबसे पहले तो देखो, नाम क्या है, प्रोमिसेस। अब भाई प्रॉमिस क्या होता है, अगर हम डेली लाइफ में बात करें, भाई प्रॉमिस क्या होता है कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि भाई मैं ये काम कर दूंगा और मैं वो काम कर दूंगा, ठीक है। या तो मैं वो काम कर दूंगा, अगर मैंने वो काम कर दिया तो मैंने अपना प्रॉमिस क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। जब तक मैंने अपना वो काम नहीं करा तब तक मेरा वो काम क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो वो मेरा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये 3 चीज़ें होती हैं। सेम यही 3 चीज़ें आपके पास जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस में भी होती हैं। जब तक जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस पेंडिंग में है तब तक वो कौन सी स्टेट में होता है, पेंडिंग स्टेट में होता है। अगर आपका वो प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, फुल स्टेट में आ जाता है। अगर आपका वो प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, रिजेक्टेड स्टेट में आ जाता है, सिंपल। अब ये प्रोमिसेस होते क्या हैं और इनको यूज़ क्यों करते हैं। प्रोमिसेस आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसको हैंडल करने के लिए, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि भाई एक काम के लिए आपका दूसरे जो है वो काम रुके रहें, भाई अगर साथ साथ चीज़ें चलाई जा सकती हैं तो आप चलाओ साथ साथ। आप ऐसे नहीं करो कि भाई जब तक वो काम नहीं होगा तब तक मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। अब भाई देखो, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो मेरी बर्थडे है और मुझे क्या करना है, मुझे कल केक चाहिए, ठीक है। मैं गया बेकरी, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे जो है वो कल केक चाहिए, मैंने ऑर्डर करवा लिया। अब क्या मैं उसके सर पे खड़ा रहूँगा कि भाई नहीं, मुझे तो जब तक आप केक नहीं बना के दोगे मैं तो हिलूंगा नहीं यहाँ से। जब आप केक बना कर दोगे उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, बाकी के काम करूँगा, ये वो, इस तरीके से तो नहीं करोगे ना। भाई आपने उसको बोला कि भाई मुझे इस टाइम तक केक बना देना, उसने आपसे प्रॉमिस कर लिया, अभी तक उसने वो काम करा नहीं है, उसने आपसे क्या कर लिया, प्रॉमिस कर लिया। अभी आपका ये जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट में आ गया, ठीक है। अब आप चले गए, आपने अपने दूसरे काम निपटा लिए, ठीक है। आपने पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, आपके जो दूसरे काम थे वो आपने पैरेलली एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो टाइम उसने आपको दिया था कि भाई इस टाइम पर अगर आप अपना केक ले जाना, आप गए उस टाइम पर। अब उस टाइम पर क्या हो सकता है, 2 स्टेट होंगी, या तो वो मना कर देगा, अगर वो मना कर देगा तो आप उसको मारना शुरू कर दोगे, ठीक है। वैसे अगर मना नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपका केक बनाकर आपको दे देगा। तो ये उसने अपना प्रॉमिस क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। और बाय एनी चांस के भाई वो केक नहीं बना सका, भाई उसके हाथों में दर्द हो गया था, उसने नहीं बनाया, या वो सोता रह गया, वो भूल गया, कुछ भी है, तो उसने आपका प्रॉमिस क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो प्रॉमिस की कितनी स्टेट होती हैं, एक पेंडिंग स्टेट, एक फुलफिल स्टेट और एक रिजेक्टेड स्टेट। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला अपने प्रॉमिस का तब तक वो पेंडिंग स्टेट में होता है। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो वो फुलफिल स्टेट में आ जाता है, और अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तो वो रिजेक्टेड स्टेट में आ जाता है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लिटरली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है।
तो अब हम एक काम ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में देखो करके दिखाया था, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ console.log, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख लेता हूँ हेलो का, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करूँगा, और सेट टाइम आउट का फंक्शन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेट टाइम आउट का फंक्शन जावास्क्रिप्ट पे आपके पास क्या होता है, एसिंक्रोनस नेचर का होता है। मतलब ये यहाँ पे अपना कोड रोक कर नहीं रखेगा कि भाई जब तक मेरे अंदर का काम नहीं होगा तब तक मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। ये जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा मैं ये काम आपने जो मुझे बोला है वो मैं कर दूंगा, आप अपना आगे का काम कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेट टाइम आउट का फंक्शन एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ, और इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम ये बोल देते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने console.log, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय नेम इज फरजीन अली, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसको टाइम भी देना होता है, तो टाइम मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा console.log, और console.log के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुड मॉर्निंग लिख लेते हैं, जबकि गुड नाइट हो रही है अभी, लेकिन हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एसेस जैसे ही सेव करूंगा चलकर आपको दिखाऊंगा तो कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा, हेलो आ जाएगा। उसके बाद ये बोलेगा सेट टाइम आउट कि भाई ये चीज़ प्रिंट करवानी है, ये चीज़ कंसोल में शो करवानी है, लेकिन कब, 3 सेकंड के बाद। तो ये बोलेगा ठीक है भाई 3 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे मैं इसको करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करो, आप टेंशन नहीं लो, आप जाओ, आप अपना आगे का काम करो, ठीक है। तो ये सबसे पहले हेलो शो करवाएगा कंसोल में, उसके बाद ये क्या करेगा, गुड मॉर्निंग शो करवाएगा, और जैसे ही 3 सेकंड हो जाएंगे ये उसके बाद क्या करेगा, माय नेम इज फरजीन अली शो करवा देगा। तो मेरे पास आउटपुट कैसे आने वाला है, पहले हेलो, फिर गुड मॉर्निंग, और फिर माय नेम इज फरजीन अली, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो हेलो और गुड मॉर्निंग आए हुए, और जैसे ही 3 सेकंड हुए तो यहाँ पे क्या आ चुका है, माय नेम इज फरजीन अली आ चुका है। तो ये होती है पैरेलल एग्जीक्यूशन, कि भाई सिर्फ इसकी वजह से मेरी ये स्टेटमेंट रुकी नहीं, इसने अपना ये काम कर लिया, और जब ये काम होना था इसने उस काम को भी कर दिया, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। और ये कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है वो चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। प्रोमिसेस में और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या अमेजिंग काम हम कर सकते हैं, लिटरली आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो को हम थोड़ा सा बेसिक रखेंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोमिसेस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं कंट्रोल स्लैश से इसको क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं एक कॉमेंट लगा लेता हूँ कि भाई यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, प्रॉमिस बनाने वाले हैं। अब प्रॉमिस कैसे बनाते हैं, प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने प्रॉमिस के नाम से क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे लिखना है न्यू, न्यू के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉमिस लिखना है, ठीक है। प्रॉमिस होता क्या है, प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर बनाऊंगा एक फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो प्रॉमिस होता है उसकी 2 स्टेट होती हैं, ठीक है। या तो वो आपका प्रॉमिस क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा, या रिजेक्ट कर देगा। पेंडिंग स्टेट तो वैसे भी होती है ना, इनिशियली तो पेंडिंग होती है, ठीक है। आपके लिए मेन जो स्टेट होती है प्रोमिस की वो कौन सी होती है, या तो फुलफिल हो जाएगा आपका प्रॉमिस या रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके 2 फंक्शन पैरामीटर्स पास करवा सकते हो। आप यहाँ पे आगे लिखोगे रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व का मतलब है कि भाई आपका जो प्रॉमिस था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रिजेक्ट लिख सकते हो। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ console.log, और console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम अ प्रॉमिस, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं। और उसके बाद एक काम ये करते हैं कि हम ये जो रिजॉल्व वाला फंक्शन है इसको कॉल करवा लेते हैं, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास करवा देते हैं, ठीक है। कोई भी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने ये करा है कि भाई मैंने सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट करा। इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें बता दी कि भाई अगर मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करवा देना है, रिजॉल्व का, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है। और अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता है तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करवाओगे, रिजेक्ट का। उससे क्या पता चलेगा, ये आपको एरर रिटर्न कर देगा कि भाई इस वजह से आपका ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं हो सका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, और उसके बाद मैंने रिजॉल्व का फंक्शन यहाँ पे क्या करवा लिया, कॉल करवा लिया। तो इससे ये क्या बताएगा कि भाई जो काम आपने इसको करने के लिए बोला था वो काम इसने सक्सेसफुली कंप्लीट
कर लिया है। अब सिंपल में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉमिस को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो इसने मुझे रिटर्न में क्या करा है, आई एम अ प्रॉमिस तो लिख के दिया, इसके साथ साथ इसने रिटर्न में मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न किया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मुझे बता रहा है कि भाई इसकी प्रॉमिस की स्टेट क्या है, फुलफिल है, क्योंकि आपका प्रॉमिस क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है। देखो यहाँ पे आई एम अ प्रॉमिस जब भी लिखा हुआ है। अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता तो यहाँ पे स्टेट क्या लिखी हुई आ रही होती, रिजेक्ट की लिखी हुई आ रही होती, और रिजल्ट में जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू पास करवाई होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं प्रॉमिसेस को, कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम को कैसे प्रॉमिस सॉल्व कर सकता है, प्रॉमिसेस में और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देना था कि आप प्रॉमिस को कैसे बना सकते हो, प्रॉमिस एक्चुअल में होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है प्रॉमिस को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। और अगर आप कोई चीज़ भूल भी जाते हो तो यार वीडियो को दोबारा देख लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ये जो मैंने चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको प्रॉमिस का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ में यार टेंशन नहीं लेनी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला है प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट में, मैं आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।